मान सकता हूं। तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा है। तो यही फॉर्मूला है क्या, कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों के बीच में कोई एंगल है थीटा, तो उन दोनों वेक्टर्स की प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, कि ए डॉट बी क्या होगा, कि ए का मॉडुलस निकाल दो, बी का मॉडुलस निकाल दो, इनटू cos थीटा कर दो। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो क्या मिलता है आपको, ए डॉट बी मिल जाता है किसके बीच में, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास ए डॉट बी है, ठीक है, ए डॉट बी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी डॉट ए के भी इक्वल हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया है, कोई कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है, जैसे स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कि जिसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो कोई अगर हमारे पास m है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हैं, अगर उसकी मल्टीप्लाई हो रही है a डॉट b से, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप उसको लिख सकते हो m के साथ a लिख सकते हो, डॉट b कर सकते हो। बात समझना, यहाँ पे a डॉट b लिखा हुआ है, तो अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट है तो आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई पहले किसी एक वेक्टर से कर सकते हो और उसके बाद डॉट कर सकते हो b, तो दोनों क्या होंगे, वैल्यूज इक्वल आएंगे। उसके बाद अगर हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास क्यों दो स्केलर क्वांटिटीज हैं, यानी कि दो कांस्टेंट है अब की बार, तो कैसे है कांस्टेंट, अगर मान लो पहला कांस्टेंट किसी पहले वेक्टर के साथ है, डॉट हो रही है